ये बोरा में क्या 50 केजी होगा, आपको लग रहा है? खुद डीएम साहब इसका आप संज्ञान में लें और आप देखें कि 50 किलो इसको बताया जा रहा है। एक तो इसका पैकेज नहीं है, कोई सा भी बोरा में होता है डाल देता है, मट्टी है, तो कहाँ से भाई टिकेगा, कहाँ से टिकेगा? ऐसे तो पूरा कुर्सेला ही डूब जाएगा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड में गंगा नदी का रौद्र रूप दिन प्रतिदिन ग्रामीणों के लिए दहशत का सबब बनता जा रहा है। 3 घड़िया कटाव स्थल पर लगातार हो रहे कटान ने कई परिवारों के सामने विस्थापन का गहरा संकट खड़ा कर दिया है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले ही हमारे संवाददाता अमन ने सीधे मौके पर पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत आपको दिखाई थी। उस रिपोर्ट में हमने साफ तौर पर उजागर किया था कि कटाव विरोधी कार्यों में किस कदर खानापूर्ति की जा रही है। बचाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जियो बैग का वजन मानक के अनुसार 50 किलो भी नहीं था। स्थानीय लोगों की भारी नाराजगी और हमारी खबर के खुलासे के बावजूद अब तक प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। इस प्रशासनिक उदासीनता के बीच हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता तौकीर आलम ने दूसरी बार इस प्रभावित इलाके का दौरा किया। स्थिति का बारीकी से जायजा लेने के बाद उन्होंने कटाव रोकने में बरती जा रही इस घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। कुर्सेला प्रखंड के 3 घड़िया कटाव स्थल पर गंगा नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तेजी से कटती जमीन और नदी के करीब आते पानी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। इस गंभीर हालात के बीच कांग्रेस नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता तौकीर आलम ने दूसरी बार धरातल पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा सुनी। तौकीर आलम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते प्रभावी कटावरोधी काम नहीं किया गया तो दर्जनों परिवारों का आशियाना नदी में समा जाएगा। निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों का दर्द भी छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि हर साल उन्हें इसी खौफ के साए में जीना पड़ता है। ग्रामीणों ने तौकीर आलम के माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें खोखले वादों के बजाय कटाव से बचाव का शीघ्र और स्थायी समाधान चाहिए। 3 घड़िया के ग्रामीण आज भी उसी खौफ में हैं, जहां एक तरफ गंगा उनके घरों की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि तौकीर आलम के दौरे और BMW न्यूज बिहार की इस मुहिम के बाद क्या प्रशासन नींद से जागता है या फिर ये परिवार अपना आशियाना उजड़ता देखने को मजबूर होंगे। वो कहना आपका सही है। आप जैसे बोले प्रशासन के लोग देर से जगते हैं। हाँ। जब जगते हैं, जब सरकार उसको लेके जगती है, तब तक मामला एकदम आगे निकल चुका होता है। हाँ। तो ये सरकार की कमी रहती है। प्रशासन के लोग चूंकि इसमें अपार पैसा आते हैं, भ्रष्टाचार करने में उनको मजा आता है, लूट घसोट करने में उनको मजा आता है। तो सरकार जो लुटेरी सरकार है, इसी बहाने गरीब किसान मजदूर और घर कटने के बहाने बड़े पैमाने पे घपले करते हैं। खुलेआम बात कर रहा हूँ। हाँ। तो इस चक्कर में वो लोग लेट से काम शुरू होता है ताकि हम जो काम करें गंगा में जाता रहे। 100 बोरी डालेंगे, वो बताएंगे 1000 बोरी चला। हाँ। इसका कोई ऑडिट नहीं, इसका ऑडिट भी नहीं होता है। ये एक जो बिल्कुल शर्मनाक है या लुटेरी जो सरकार होती है, वो ये काम करती है। तो हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं, हम लोग इसको देखते हैं और मुद्दे को उठाते हैं कि वो लूट नहीं पाए, वो गलत नहीं कर पाए। उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। वॉचफुल है, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं युवा साथी हमारे तमाम। उसके लिए बधाई है और हमें देखना भी है। आपका पैसा हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। सरकार का पैसा कहाँ होता है? आपका हमारे टैक्स से पैसा जाता है। और संजय भाई, मैं ये कहूँगा, जो सबसे कमजोर इलाका है, जो कमजोर जगह है, सरकारी खजाने में सबसे पहला हक उनका है कि नहीं है? सरकारी खजाने में किनका हक है? जो कमजोर जगह है, कमजोर लोग हैं। तो ये लोग सिर्फ अदानी, अंबानी, बड़े बड़े लोगों का उनका लोन माफ करते हैं, हजारों करोड़ रुपया किसानों के लिए कोई माफी नहीं। किसानों के लिए परेशानी जो आती है उसके लिए जो जल्द से जल्द काम कराने का होता है, ये सब नहीं करते हैं। तो हम लोग इन तमाम चीज़ों को
हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता उठाते हैं। हम लोग भी यहाँ पे जो भी विपक्ष के लोग हैं प्रदेश में वो लोग उठाते हैं और हम लोग उठाते रहेंगे और जगाते रहेंगे जब तक सही काम नहीं होगा। हम लोग इस गांव को बचना है, इस गांव को बचाना है। जिस तरह से वहाँ भी खड़िया में भी काम हुआ है, ऐसे यहाँ पे काम नहीं हो रहा था। लोग जगे, हम लोग आवाज़ उठाए सब लोग मिलकर, तब ये काम शुरू हुआ। ये काम को और युद्ध स्तर पे हो, इसके लिए अलग से फंड अलॉट हो। ये अभी फ्लड फाइटिंग का ही काम चल रहा है, अभी कोई फंड नहीं मिला है, तो इसके लिए फंड अलॉट हो और गाँव बचाने को लेके जो है एक निर्णायक। इसके ये तो फंड के बारे में सबकी बताया था कि बराड़ी जो विधायक था विजय सिंह, हाँ नहीं अभी है, हाँ, तो उसके बारे में बताया था कि कुछ निकल गया है। देखिए ये तो विधायक जी बताएंगे कौन सा निकल गया है, क्या निकल गया है, क्या 220 करोड़ वाला हाल नहीं सुने थे आप लोग? हम लोग इतना ही जानते हैं, ये सारा खजाना खाली कर रखा है। लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को बचाना, उसका आवाम को बचाना। तो उसके लिए इसके लिए जो भी फंड वर्ल्ड बैंक से हो, अलग अलग जगह से हो, केंद्र सरकार से हो, भाई डबल इंजन की सरकार है, क्यों चुप है लोग? दिक्कत कहाँ पे? केंद्र में भाजपा की सरकार। कुर्सेला से हमारे संवाददाता अमित की रिपोर्ट। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।